हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई हो। और आज के सेशन में हम बात करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम आज बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है और नेचुरल ज्योग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना, उसको क्लियरली आपको नोट डाउन कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग मंडल वाइज बांट दिए हैं। ठीक है ना, तो कौन सा मंडल किस वो में आता है, इसके बारे में हम तुरंत आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है ना, हमने देखा वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको पूर्ण डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितने तरह की गैस होती है, कौन अधिक होती है, कौन कम होती है। ठीक है ना, इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बनता है, तो इसमें गैस भी होता है, जलवाष्प भी होता है, धूल कण भी होता है। इन सभी चीजों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। ठीक है ना, गैस प्लस जलवाष्प प्लस धूल कण, इन सब चीजों को मिलाकर क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सतह पर कौन कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक, तो जो गैस होता है, ये पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक जो गैस है ऑक्सीजन। ध्यान रहे हम क्या कहे हैं, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, कि गैस की बात हो रही है, तो गैस की बात हो रही है, तो पृथ्वी के सतह पर हमने कहा कि पृथ्वी के सतह पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो है ऑक्सीजन। ध्यान रहे इस बात को, पृथ्वी के सतह पर, हम ब्रह्मांड से कहीं और से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ना वायुमंडल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है, तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है। अब ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस, हमने यही बात पहले भी बताया आपको। ठीक है, कि हम जब पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो गैस है यहाँ पर वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो कौन है, नाइट्रोजन। हमने पृथ्वी की बात की ऑक्सीजन, वायुमंडल की बात की नाइट्रोजन। अब पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, तो पूरे यूनिवर्स में कौन सी गैस आ जाएगी, तो पूरे यूनिवर्स में जो आ जाएगी हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ठीक है ना, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे अधिक जो मात्रा में गैसें होती है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, वो कितना है, 78% है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, 21% है, समझ लीजिए। ठीक है ना, कि वायुमंडल की बात कर रहे हैं, और वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। कुल मिलाकर कितना परसेंट हो गया, 99%। और कितना, 1% में ये सारे क्या है, गैसेज है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% होती है, और आर्गन की मात्रा 0.09% होती है। निष्क्रिय सबसे ज्यादा है, ध्यान रहे, ये सबसे ज्यादा निष्क्रिय है कौन, आर्गन। ठीक है ना, ये क्या है, सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। और ऑक्सीजन, ये क्या है, O3 का मतलब होता है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की मात्रा कितनी है, 0.01। ठीक, तो आप लोगों ने इतना समझ लिया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, बहुत सारे इन तथ्यों को सुना होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, ये हमारे लिए कैसी गैस है, ग्रीन हाउस अच्छी है कि खराब है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार के कई तरह की वीडियो, लेकिन इस वीडियो को भी देखिए। पृथ्वी के सतह पर लघु तरंग के रूप में आना, हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर लघु तरंग के रूप में ऊष्मा को आने देना और दीर्घ
तरंग के रूप में ऊष्मा को जाने न देना और ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाए रखना या मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ये हम कक्षा 11th और 10th के चैप्टरों में इन सभी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसानी तरीके से आप समझे होंगे। तो इस बात को समझिए कि पृथ्वी पर सतह पर जो लघु तरंग के रूप में जो आती है ऊष्मा और जो दीर्घ तरंग के रूप में आती है, उसको कुल मिलाकर बनाकर मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें मंडल के बारे में, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है, ये विस्तृत क्लास इसको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसको डेमो दे रहे हैं, ठीक। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, क्या बोलते हैं क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फेयर। ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक दायरा है ये। 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर के अगर इतने के बीच में रहेंगे तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, देखने को मिलता है कि क्षोभ मंडल की क्या है, ऊंचाई कितनी है। तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक के बीच में है, ठीक है ना। अब समताप, समताप का मतलब 100 की सीधी बात। हमारे कहने का मतलब यह है कि समताप, इसमें समान ताप होता है, क्या होता है, समान ताप होता है। और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। कभी कभी इंग्लिश में भी इस प्रश्न को पूछ लेता है, ठीक। तो अच्छे से देख लेना है, ठीक। समताप मंडल जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जो 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर बीच का इसका दायरा होता है। अगर इतने डिस्टेंस के बीच में अगर जाएंगे तो ये आपको किससे मिलवा देगा, समताप मंडल से मिलवा देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एक बार नोट डाउन करिए, उसको देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, मध्य मंडल। और चौथे नंबर पर आता है आयन मंडल। ये साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि आयन मंडल जो होता है इसमें क्या होता है, सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगें इसी में होती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पूर्ण डिटेल्स आपको कल इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारी डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर जो 80 किलोमीटर से लेकर 6 से 40 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। क्या, आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 6 से 40 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हम 5 नंबर पर आते हैं बहिर्मंडल, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। ये 640 किलोमीटर से लेकर डॉट अननोन कह सकते हैं, अज्ञात कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, तो इसको मापा भी जा सकता है, ठीक है। तो हमने बात की 5वें नंबर पर एक्सोस्फीयर यानी 600 किलोमीटर से 640 किलोमीटर से लेकर डॉट तक, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मौसम परिवर्तन का छत जो होता है, जिसमें मौसमी घटनाएं होती है, सभी चीजें होती है, उसको छत कहा जाता है। तो क्या होता है, मौसम परिवर्तन का छत यानी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। और क्षोभ मंडल की मोटाई सभी जगह समान होती है, यानी क्षोभ मंडल हमेशा समान रहता है, कहीं ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। इसके बारे में पूर्ण डिटेल्स कल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो तक देखते रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर करो भाई, ठीक है। वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं कि क्षोभ सीमा में जेट धारा प्रवाहित होती है तथा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को जो जोड़ता है, जो उसको क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपाउस कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोपाउस क्या होता है। तो क्षोभ सीमा में जो जेट धारा प्रवाहित होती है तथा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को जोड़ता है, यानी जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ता है इसे क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है ना, यानी ट्रोपोपाउस कहते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।